मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। थाने मनपा के जो हॉकर्स के चुनाव वो 11 अप्रैल को होने वाले हैं और इस चुनाव में जो मुमरा कौसा शहर में जो राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन है, उसके अलावा कई यूनियन है, उनकी यहाँ पे नोंदनी हुई है और यहाँ पे एक लिस्ट भी जारी की गई है जिसमें सिर्फ 89 लोगों का ही नाम है, जिसको लेकर राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन ने नाराज़गी जताई है और उन्हें एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया। इस पत्रकार परिषद में उन्होंने कहा है कि राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन में 800 से ज़्यादा यानी कि 811 का बायोमेट्रिक हुआ है और तकरीबन 230 लोगों को जो उनका प्रमाण पत्र रहता है जो वेंडर्स का वो दिया गया है। लेकिन पूरे मुमरा कौसा में अभी हमने देखा कि कई सारे हॉकर्स हैं, उसके बावजूद सिर्फ 89 लोगों को ही यहाँ पे वोट डालने का हक दिया गया है। इस पूरे पत्रकार परिषद में जो राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के जो अध्यक्ष है इरशाद शाह ने बताया कि जो 89 मेंबर्स का जो लिस्ट जारी की गई है उसमें सिर्फ राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के 17 मेंबर को ही उसका हक है। उसके अलावा मुमरा कौसा के और जो हॉकर्स है इसको लेकर उन्होंने नाराज़गी जताई है और उन्होंने सीधा यहाँ पे मुंबई हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और उन्होंने इसके लिए PIL भी दाखिल की है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा इरशाद शाह और राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के पदाधिकारियों ने, उन्होंने ये भी किया है कि वो इसका बहिष्कार करते हैं इस चुनाव का, क्योंकि जिस तरीके से मनपा उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और जितने लोग हैं कम से कम 230 लोगों का जो प्रमाण पत्र दिया गया था उसको इसके अंदर शामिल करना चाहिए था, लेकिन जो 811 है जिनका बायोमेट्रिक किया गया था उनको भी इसमें शामिल नहीं किया गया। इन तमाम बातों को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा इस पत्रकार परिषद में, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। महानगर पालिका की तरफ से हॉकर्स के चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आप लोगों ने प्रेस बुलाया है, क्या बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो आप लोग यहाँ पे आए, हमारे बुलाने पे आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे कमेटी की तरफ से आप लोगों सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये थाने म्यूनसिपाल्टी ने एक कमेटी बनाई थी, टाउन वेंडिंग कमेटी 2016 में जो फाइनल हुई थी उसमें मैं सदस्य था। अभी उनका ये कहना है कि ये भी इलेक्शन होएगा, जो इलेक्शन में जीत के आएगा वो सदस्य बनेगा। तो उसमें उन्होंने क्या किए, जितने पात्र वाले हमारे फेरी वाले थे उनको उसमें वोटिंग करना था। तो मसला कहाँ पे आज अटका हुआ है, हमारे मुमरा में 811 हॉकर्स उनके हिसाब से बायोमेट्रिक किया गया है, हमारे हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से 811 जन का नाम में लिस्ट मेरे पास पूरी यादी पड़ी हुई है। और आज क्या हुआ, जो हमने उनका वो देखा लिस्ट तो उसमें 89 लोगों का उन्होंने मार्क किया है कि 89 लोग ही उसके अंदर वोट दे सकते हैं और उसी में से लोग खड़े हो सकते हैं, दूसरा किसी को यानी परमिशन नहीं है। वो 811 में से 89 लोग को वोटिंग देने का अधिकार है और उसी को खड़े होने का भी उसमें अधिकार है। तो इन लोगों ने अपने तरफ से 89 लोगों को चॉइस किया और उसको इलेक्शन डिक्लेयर किया है। हमारे मुमरा का, कलवा का भी वही हाल है, दीवा का भी वही हाल है, थाने का भी वही हाल है। आज कम से कम 2500-30 ना एप्लीकेशन थाने म्यूनसिपाल्टी में पड़ चुका है। कुछ लोगों ने आज भी, मेरे पास वो रिकॉर्ड है, मोर्चा निकाला था, उसकी भी पूरा एक थाना का पूरा एक संगठन है, उन्होंने मोर्चा निकाले थे कमिश्नर के ऑफिस के सामने 5 पकड़ी थे। आप लोगों ने मनपा प्रशासन से क्या शिकायत की है? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 800 से भी ज़्यादा यहाँ पर हॉकर्स हैं और अभी जो मनपा की तरफ से आपको लिस्ट दी गई है, जो नाम है वो 89 लोगों के नाम है, तो जो 800 से 100 भी पूरे तरह नहीं हुए हैं जी, और आप 800 से ज़्यादा बता रहे हैं जी, तो फिर ये गोलमाल क्या है? अब ये तो हम लोग को भी नहीं समझ में आ रहा है ना। अगर हमको समझ में आता था तो हम ये इतना तकलीफ क्यों उठाते थे? समझ में नहीं आ रहा है कि भाई 811 लोगों को आपने बायोमेट्रिक किए, फिंगर लिए, सबका फ़ोटो निकाल के लेके गए, सबका डॉक्यूमेंट जमा हुआ, फिर आप ऐसा 89 लोगों को किस चॉइस किया आपने? ये जो 89 लोग जो हैं ये सिर्फ आपके राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन ना, ऑल मुमरा के, ऑल मुमरा के, स्टेशन से लेके ऑल मुमरा है इसमें। ऑल मुमरा मतलब कहाँ? मुमरा स्टेशन से लेके और आपका समझ लो बाईपास तक का, वाई जंक्शन तक का। तो अभी क्या जिस तरह से चुनाव का ऐलान भी है, डेट कब की है? डेट 11 तारीख की है, तो हम इसके लिए PIL दाखिल किए हैं आज। तो हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे जो कहाँ पे किया है? हाई कोर्ट में, तो हम इसके बारे में
इसके बारे में देखिए हमको हमारे कुछ मयूर सारंग साहब आपको जानकारी दे देंगे। उसके बाद से हमारे अब्दुल कादिर साहब जो हमारे क्या बोलते हैं उसको, एडवाइज़र, वो आपको कुछ उसके बारे में बताएंगे। पहली बात ये है, हमारे मुमरा में 89 लोग ही है। 89 लोग में अगर हम खड़े भी होते हैं, मुमरा से 3 से 4 जन फॉर्म भरे, जिसमें एक मेरा लड़का भी है, वो शादी के लिए है, और दो जन है, मगर जीत के कौन आएगा 89 लोगों में से? यानी मुमरा के साथ में जो मुमरा प्रभाग समिति है, उसके साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इसको लावारिस छोड़ा जा रहा है, ना इनका हक ही नहीं दिया जा रहा है। 89 लोगों में से कौन जीत के आएगा? जैसे थाना में इतने सारे लोग हॉकर्स है, तो वो लोग हमको थोड़ी ना वोट देंगे, हमको देंगे क्या? हमको तो मुमरा वाले वोट देंगे ना, इसलिए कि मुमरा वाले हमको जानते हैं, वो थाना वाले हमको जानेंगे नहीं। तो 89 हमारे हैं, तो 89 लोग अगर हमको वोट एक ही जन किसी को भी देते हैं ना, फिर भी हमारा कोई सदस्य जीतने वाला नहीं है, ना वो जीत के थाना में जा सकता है। तो हम यही चाहते हैं, हमारे जितने भी मुमरा के हॉकर्स के लीडर हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि अभी भी वक्त है, अपनी आंखें खोल लो और आना अपना बंद कर दो। आना में आप सभी का हक मारा जा रहा है, अपने हॉकर्स के लिए काम करो, ना कि अपने आन के लिए काम करो। भाई आप लोग जो है, जो चुनाव होने वाला है हॉकर्स का और मनपा प्रशासन जो करा है, इसको लेकर आपने बॉम्बे हाई कोर्ट में जो है पिटीशन दाखिल किया, क्या आपने इसमें जो है बनाया? नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम सभी को। 26/2/2025 को ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से इलेक्शन जाहिर हुआ और 25/3/2025 को उसकी लिस्ट जाहिर हुई, और इसमें जो है 10 प्रभाग समिति आता है। अभी हम बात करेंगे स्ट्रीट वेंडर जो एक्ट है 2014 और 2017, इसकी तरफ ऐसा है कि 15 दिन पहले वोटर लिस्ट ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जाहिर करनी है, और उसके नियम के हिसाब से अगर हॉकर्स हो, जितने सदस्य हैं जितने, इनको अगर उसमें कुछ एक्शन लेना है, ऑब्जेक्शन लेना है, तो उसमें ले सकता है। अभी इन्होंने जो लिस्ट निकाले, सिर्फ 89 मेंबर उन्होंने लिस्ट निकाले। अभी राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के जो 811 जिनका बायोमेट्रिक हुआ है सर्वे, इनको स्ट्रीट वेंडर सर्टिफिकेट दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ठाणे महानगर पालिका की तरफ से इनके अधिकारी आके हमें दिए गए। तो बाकी के तो नाम नहीं है, सिर्फ 89 लोग अगर इलेक्शन करते हैं या इलेक्शन में उनका सहभाग होता है, तो बाकी के लोग जो है 811 या 89 में से जो अगर कोई ये चुनाव, ये जो होने वाला चुनाव है, जो हमारे ऊपर डाला गया है हिटलर चाय के हिसाब, तो ये सही है। 811 और प्लस, यानी सिर्फ हम खाली राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन का करेंगे तो 811 ही, और जो पूरा मुमरा की बात करेंगे तो म्यूनसिपैलिटी ठाणे, जो ठाणे कॉर्पोरेशन है और भी है, उनके पास लिस्ट है। तो ये सही है। इलेक्शन जो होगा, अगर जो इलेक्शन होता है और उसमें जो लोग सदस्य करके ठाणे महानगर पालिका में जाएंगे, तो ये जो बाकी के 811 लोग हैं, तो ये लोग उनके ऊपर वो ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, या जो चुन के जाने वाला है तो उसकी जो मांग रहेगी। आपने कोर्ट पे पिटीशन क्या? हाँ, दाखिल किया, मैं आगे बोलूँगा आपको। तो हमारी ये जो मांग है, राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन ने ये मांग की है कि ये जो इलेक्शन होने वाला है, ये नहीं होना चाहिए। अगर इलेक्शन करते हैं ठाणे महानगर पालिका, तो पूरे लोगों को लो 811, और उनके पास जो लिस्ट है, जो बायोमेट्रिक हुआ है, जिनको स्ट्रीट वेंडर सर्टिफिकेट दिया गया, वो लोग सबको लिया जाए और फिर ये इलेक्शन किया जाए। नहीं तो ये इलेक्शन के ऊपर हम बहिष्कार डालते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन हमारे ऊपर डाला जा रहा है, हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। 89 लोगों में आपके यूनियन के कितने लोग हैं? हमारे लोगों के जो राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के सिर्फ 27 लोग हैं इसमें, बाकी के आगे किस मुमरा मार्केट के है, आगे आइडियल मार्केट। यूनियन के लोग इस तरीके का कदम उठा रहे हैं? अभी ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारी राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन की तरफ से हमने आवाज़ उठाई है। हमने बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल किया है कि ये
जो हमारे ऊपर जो इलेक्शन थोपा जा रहा है तो ये नहीं होना चाहिए, हम इसका बहिष्कार करते मनपा कमिश्नर से कुछ बातचीत की आपने इलेक्शन पर? हैं। हमने तो अभी तक कुछ नहीं किए, हमने सिर्फ एक अर्जी डाले है। नहीं डाले, 3 से 4 बार अर्जी डाली। इसके पहले भी हमने डाले थे 6 महीना पहले, क्योंकि इन्होंने जब दाखिल किए, मैंने पहले भी बोला हो कि इन्होंने 26/2 को जाहिर किया और उसके बाद 25/3 को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले भी 2022 में राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन की तरफ से हम हाई कोर्ट में गए थे, जब हमको वेंडर सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे तो ये ऑर्डर हमने वहाँ से लेके आए थे। इसके बाद में उन्होंने यहाँ पे सर्वे किया और 811 मेंबर्स को उन्होंने बायोमेट्रिक किया, जिसमें से 230 मेंबर का सर्टिफिकेट आ गया। वो 230 मेंबर का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उनको मिल चुका है, उसके बावजूद भी जो वोटर लिस्ट है उसमें उन्होंने 230 मेंबर को ऐड नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ 89 मेंबर्स को ऐड किया है। तो हमने PIL जो इसके अंदर फाइल किया है उसके अंदर ये डाला है कि जो 811 मेंबर है उनका संवैधानिक अधिकार है कि उनको भी वोटिंग लिस्ट में ऐड किया जाए और एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन उनको भी वोटर यानी बनाया जाए और उनके वोटिंग लिस्ट में आने के बाद ही ये इलेक्शन कंडक्ट हो। अदरवाइज़ जब तक के ये वोटिंग लिस्ट में नहीं आते तब तक ये इलेक्शन पे स्टे किया जाए, ये हमारी मांग है। तो इस तरीके का मामला मुंबई में भी आया है सामने का? मुंबई में भी ऐसा केस हुआ था, तो वो लोग कोर्ट में गए थे, फिर वहाँ से वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाके उसके ऊपर स्टे लेके आए। वहाँ काउंटिंग हो गई लेकिन रिज़ल्ट स्टे पे रिज़ल्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ भी ऐसा हुआ है कि 26 तारीख को इन्होंने इलेक्शन अनाउंस किया है और 25 तारीख को लिस्ट दी है। अब जो एक प्रोसीजर होता है, हर एक इलेक्शन का एक प्रोसीजर होता है, तो ये इलेक्शन का प्रोसीजर ये है कि कम से कम 15 दिन पहले इनको लिस्ट देनी है कि जिसके अंदर इतने वोटर्स है, वो लिस्ट के अंदर अगर कोई चाहे तो 15 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, मगर उन्होंने उस चीज़ का टाइम नहीं दिया। उन्होंने 25 तारीख को लिस्ट अपलोड की, 26 तारीख को अनाउंसमेंट किया, 1 तारीख को नॉमिनेशन फाइल करने का डेट है। उसके बाद में जो हमारे टोटल जो मेंबर्स है यहाँ से चुन के जाने वाले हैं वो भी 8 मेंबर है, उसमें से 3 लेडीज़ है। फिर कुछ उन्होंने एज़ पर कैटेगरीज किया हुआ है। 89 में से आप लोगों के 17 मेंबर है, 27 और जो लोग गुमराह के हैं हाँ, तो उनसे आप लोगों ने अभी कांटेक्ट किया है क्या? एक्चुअली इस चीज़ के लिए हमने टोटली इसको हम इस चीज़ पे डिसएग्री है कि 89 मेंबर पे इलेक्शन हो। हम चाह रहे हैं कि 811 लोगों का नाम ऐड हो और जितने लोग इसके अंदर चाहें वो सब खड़े हो और सबको राइट्स मिलना चाहिए, चाहे वो इलेक्शन लड़े चाहे वो वोट डाले, उनका उस चीज़ पे राइट्स होना चाहिए, क्योंकि उनका राइट्स का यहाँ पे हनन हो रहा है। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की तरफ से उनको ये मिला हुआ है कि वो वोटर बने या तो वो खुद इलेक्शन में खड़े हो, ये इस चीज़ को TMC बिल्कुल ही दबा दी। तो TMC को चाहिए कि भैया इस चीज़ को नज़र में लाए, 811 वोटर्स उसके अंदर ऐड करें और उनको भी चांस दे वोट भी करने का और इलेक्शन भी लड़ने का।